आप सभी ने ट्रांसजेंडर्स का नाम तो सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक क्या हो गया है कि सभी लोग ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात करने लगे हैं, उनकी राइट्स के बारे में बात करने लगे हैं। तो अचानक कुछ नहीं हुआ है। ट्रांसजेंडर्स को अपनी राइट्स पाने के लिए करीबन 150 साल लगे हैं। बात है 1871 की, जब ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे एक एक्ट आया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अब इस एक्ट के तहत ट्रांसजेंडर्स बाय बर्थ क्रिमिनल्स होते थे। इनके पास कोई राइट्स नहीं थी, कोई सोशल रिकग्निशन नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्ट तो चला गया, बट लोगों की सोच नहीं गई। अब ट्रांसजेंडर्स अगर अपने लिए एजुकेशन डिमांड करते थे या कहीं पे भी जाते थे, तो उनके लिए उनके आइडेंटिटी के लिए कोई रिमार्क नहीं था। जैसे मेल और फीमेल था, पर ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई तीसरा रिमार्क नहीं था। इसकी वजह से इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इस केस ने बहुत मेजर चेंज लाया पूरे इंडिया में। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर पर्सन को अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करने के पूरी राइट, अपना जेंडर आइडेंटिफाई करने का पूरा राइट है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी राइट्स मिलेंगी। इसी इसी केस के बाद थर्ड जेंडर का एक कॉलम बनने लगा, जहां पे ये ट्रांसजेंडर्स अपने आप को थर्ड जेंडर बता के आइडेंटिफाई करा सकते हैं। इसी केस के बाद 2019 में पार्लियामेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट पास किया, जिसका नाम था द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। इस एक्ट ने जितने भी ट्रांसजेंडर्स थे, इनकी राइट्स को रिकग्नाइज किया और बोला कि भाई देखिए, ये भी एक ह्यूमन है और इनकी भी लीगल आइडेंटिटी है। इसी के साथ 2025 और 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी इंस्टीट्यूशंस और जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, वहां पे ये बोला गया कि लॉ बनाना काफ़ी नहीं है, आपको लॉ को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आपको अपनी इंस्टीट्यूशंस में, आपको अपनी वर्क प्लेसेस पे इन ट्रांसजेंडर्स को इक्वल राइट देते हुए इनको अपॉर्चुनिटी टू वर्क भी देना पड़ेगा।